हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं क्लास 10 यानी कक्षा 10 का जो विषय हिंदी है, चैप्टर नंबर 2 ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनका आज हम जीवन परिचय आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। इनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आपको बोर्ड की परीक्षा में इसी प्रकार से लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में अपने और सारे प्रश्न को छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने कम से कम 80 शब्दों में लिखना होता है, तो मैंने उसी प्रकार से लिखा है कि आपके 80 शब्द से ज़्यादा हैं और 100-150 शब्द से कम हैं, ताकि आपका जो कंप्रोमाइज़ है वो बन जाए। आप अधिक शब्दों के चक्कर में अपने और सारे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं जितना लिखकर इसमें टाइप करके लाया हूँ, आप केवल उतना ही लिखिएगा और उसी का नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही मदद मिलेगी, मेरा दावा है आपसे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये हेडिंग लगाने के बाद इनका आप लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। ये आपको सभी कवि एवं लेखक में ये जरूर लिखना है कि आप किसी का भी जीवन परिचय लिखने जाएंगे तो आप उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखेंगे। आप हेडिंग लगा दीजिए संक्षिप्त जीवन परिचय। फिर आप संक्षिप्त जीवन परिचय में आप उनके बारे में जितनी जानकारी आपको है, जैसे उनका जन्म, जन्मस्थान, पिता, रचनाएं, मृत्यु, ये 4-5 हेडिंग करके आप उनका संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त कीजिए। तो चलिए हम आपको संक्षिप्त जीवन परिचय में बताते हैं क्या क्या लिखना है। हेडिंग लगाइए संक्षिप्त जीवन परिचय। लिखिए इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। किसी बुक में आपको 1890 ईस्वी मिल जाएगा, लेकिन आप अधिकतर 1889 ईस्वी ही सही माना जाता है, तो आप 1889 ईस्वी ही लिखिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू, ठीक है, यानी कि ये क्या थे? साहू थे। जयशंकर प्रसाद जी साहू थे। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। ये वैश्य परिवार में जन्मे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं छाया, आकाशदीप, आंधी, प्रायश्चित, राज्यश्री। तो आपको जितनी इनकी रचनाएं थे आप सभी लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको 4-5 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख दीजिए। फिर आप हेडिंग लगाइएगा मृत्यु। मृत्यु उनकी हुई थी 1937 ईस्वी में, यानी कि इनका जन्म हुआ 1889 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में। ये इनका जन्म मृत्यु हो गया। इनका जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। इनकी रचनाएं ये हो गई आपकी छाया, आकाशदीप, आंधी, प्रायश्चित, राज्यश्री। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। ये रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। आपने संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया। अब चलिए हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। हेडिंग जब आप जीवन परिचय के लगा दीजिएगा, फिर आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है जिस प्रकार से मैं लिखा हूँ, ठीक है। लिखिए हिंदी साहित्य में छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले आपको इनके बारे में थोड़ी विशेषता इनकी देनी है, तो विशेषता के रूप में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले। ये इतनी विशेषता हो गई, तब इनका नाम दीजिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि जब आप किसी से थोड़ा अलग लिखेंगे तो टीचर आपके प्रति अट्रैक्टिव होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। सभी लोग लिखना प्रारंभ कर देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये तो सब कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा अलग करना है, इसीलिए आपको थोड़ा इनकी भूमिका के रूप में इनकी विशेषता देनी है। तो आप विशेषता यही दीजिएगा कि हिंदी साहित्य में छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी का जन्म स्थान काशी में हुआ है, यानी कि इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ है। इनका जन्म एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है, वैश्य यानी कि साहू। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू था। इनके पिताजी अत्यधिक उदार एवं साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। जब ये छोटे ही थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी की मृत्यु के उपरांत का अर्थ होता है बाद में, ठीक है, यानी पिताजी की मृत्यु के बाद
4 वर्ष के बाद इनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। यानी कि इनके पिताजी के 4 वर्ष के बाद इनकी माता जी का भी देहावसान हो गया। जब इनकी माता और पिताजी का देहावसान हुआ तब ये छोटे ही थे, अर्थात ये बचपन में ही अनाथ हो गए। इनके साथ बड़ी ही दुर्घटना हुई। उसके बाद देखेंगे कि इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन इनका देख रेख क्या इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। आपको याद रखना है इनके बड़े भाई जी का नाम क्या था, शंभू रत्न था। इनका मन स्कूली शिक्षा में नहीं लगा। ये स्कूली शिक्षा में इनका जो मन था वो नहीं लगा, तो ये क्या किए, इन्होंने घर पर ही रह करके योग्य शिक्षकों की निगरानी में, अर्थात किसी शिक्षक की निगरानी में, उनकी देख रेख में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि विषयों का अध्ययन किया। इनका साहित्य के प्रति अनुराग था। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, ठीक। इनका साहित्य के प्रति अनुराग था। कुछ ही दिन के बाद उनके बड़े भाई शंभू रत्न, यहाँ पर रत्न हो गया है, आप लिख दीजिएगा शंभू रत्न, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक, शंभू रत्न। इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके सिर पर आ गई। जब इनके माता पिता का देहावसान हुआ था तब इनका लालन पालन इनके बड़े भाई जी किया करते थे, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का भी जब देहावसान हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया, तब इनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ गया, इनके सिर पर जिम्मेदारी आ गई। उनके परिवार के ऊपर जो कर्जा था उसे चुकाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। पैतृक का मतलब होता है जो इनके पिताजी के पिताजी जो बनाकर चले गए थे उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। यानी अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित की गई संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति होती है। यानी कि इन्होंने जो उनके सर पर कर्ज था उसे चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी थी। इसके बाद से इनका जीवन और भी संघर्षमय हो गया। इन्हीं संघर्षों और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इनके ऊपर इतनी चिंताएं थीं, इतना संघर्ष था कि इन सब के कारण इनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा। इनको क्षय नामक रोग हो गया। आपको बता देते हैं कि जो क्षय रोग है इसी को हम कहते हैं टीबी। जो आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि आपको टीबी हुआ है तो उसको हिंदी में हम कहते हैं क्षय रोग। तो प्रसाद जी को क्षय रोग हो गया, जिससे मुक्ति पाने के लिए, अर्थात जिससे मुक्ति पाने के लिए, कहने का अर्थ है कि जिससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की थी, यानी अपना पूरा प्रयास किया कि हम इस रोग से मुक्त हो जाएं, परंतु वो इस रोग से मुक्त ना हो सके। अंत में जाकर के सन 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, अर्थात माता शारदा का या दुलारा सन 1937 ईस्वी में इस पंच में विलीन हो गया। 48 वर्ष की अल्पायु में निरंतर दुख और चिंताओं से जूझते हुए सदैव के लिए प्रसाद जी संसार से विदा कह गए। आप प्रसाद जी से ये सीख सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में कितनी समस्याएं देखी, उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना वो स्थान बनाया जिससे इनको हम छायावत का ब्रह्मा भी कहने लगे। तो हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हमें अपनी समस्याओं से स्वयं निपटना चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ये हमें जयशंकर प्रसाद जी से सीख लेनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम आपको बताते हैं, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, चित्राधार, तितली, कंकाल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको इनमें से जो 4, 5, 6 रचनाएं याद हो जाएं आप पेपर में लिख दीजिए। कम से कम 5 रचना तो लिखिएगा ही, 5 रचना से कम ना लिखिएगा। आप 5 रचना लिखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए।
मैं क्लास 10th के सभी लेखक एवं कवियों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।